आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है एक आदर्श जीवन। इसके साथ ही हमने एक चार खंबे से खड़े किए और इन खंबों के रंग भी अलग अलग हैं और इन खंबों की ऊंचाइयां भी अलग अलग हैं और इन ऊंचाइयों के साथ ही हमने कुछ नीचे प्रतिशत लिखे हैं। जैसे हमने तमोगुण को काले रंग से दिखाया है और उसका छोटा ऊंचाई दिखाई है और नीचे लिखा हुआ है 1%। उसके बाद का जो एक खंबा है उस पे हमने लिखा है रजोगुण। ये तमोगुण की तुलना में बड़ा खंबा है, लेकिन इसमें हमने सफेद रंग भी दिखाया है और काला रंग भी दिखाया है और साथ में लिखा है 10%। फिर तीसरा खंबा और अधिक ऊंचा दिखाया और इसमें हमने सफेद रंग ही दिखाया, काले रंग को दिखाया ही नहीं और साथ में लिख दिया 100%। और अंत में हमने एक बहुत ही ऊंचा खंबा दिखाया, क्योंकि उससे और ऊंचा खंबा दिखाने की तो हमारे पास एक वीडियो के चित्र में जगह ही नहीं बची और उसको हमने लिखा है विशुद्ध सत्व और उसके नीचे लिखा है 1000%। देखिए, एक साधारण गणित के हिसाब से 1% अंक भी होता है, 10% भी होता है, 100% भी होता है, लेकिन 1000% तो कभी आपने सुना ही नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि देखिए, 100% को और अधिक महत्ता के साथ बताने के लिए मैंने 1000% लिख दिया, ताकि एक विशुद्ध सत्वगुण के महत्व को मनुष्य पहचाने। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीन तो प्रकृति के गुण हैं और अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती हैं, क्योंकि शास्त्रों में 3 तत्वों की चर्चा आती है ना। 2 तत्व तो चेतन है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा तो अनंत है, परमात्मा एक सत्ता है, क्योंकि परम शब्द आत्मा के साथ जुड़ा है। जबकि प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण है, ये तो जड़ कहे गए हैं। इनमें अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती, भले ही ये नित्य रहते हैं। जैसे आत्मा नित्य है, वैसे ये गुण भी नित्य है। हाँ, इन गुणों का जो विस्तार होता है 23 तत्वों में, यानी कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है 24 तत्वों का, इनमें 23 तत्व अनित्य रहते हैं। ये प्रकट अप्रकट होते हैं, भले ही लाखों वर्ष के लिए प्रकट होते हैं। और इनके जो हमने खंभों के आकार इसलिए ऊंचे ऊंचे दिखाए हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। देखिए, जब ये सतोगुण कहा जाता है, रजोगुण कहा जाता है, जब तमोगुण कहा जाता है, तो शास्त्रों में इसका अभिप्राय बताया गया है कि उस गुण विशेष की प्रधानता रहती है। जब हम तमोगुण कहते हैं तो उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, तो ऐसे में फिर रजोगुण की गौणता होती है और सतोगुण की अति गौण स्थिति रहती है। और जब हम कहते हैं रजोगुण, तो रजोगुण की प्रधानता मानी जाती है, तमोगुण की गौणता मानी जाती है और सतोगुण अति गौण स्थिति में रहता है। और जब हम सतोगुण कहते हैं तो उस समय यह लिया जाता है कि सतोगुण की प्रधानता है, रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में है। और जब हम कहते हैं विशुद्ध सत्व, जैसे हम शुद्ध घी कहते हैं, विशुद्ध घी कहते हैं, यानी कि उसमें अन्य किसी गुण की कोई मिलावट नहीं है, यानी कि उसमें दूसरा तीसरा कोई गुण नहीं है। विशुद्ध सत्व का अभिप्राय लिया जाता है परमात्मा के लिए, जो कि मायातीत है। वो इन गुणों से बंधन में नहीं आते। इसी तरह जब एक आत्मा भी इन 3 गुणों से कहो या इन 3 बंधनों से मुक्त हो जाती है, मायातीत हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त होती है, तो फिर वो भी विशुद्ध सत्वगुण ही बन जाती है। देखिए, विशुद्ध सत्वगुण में हमने और सत्वगुण में हमने पूर्ण रूप से एक सफेद रंग ही दिखाया है,
क्योंकि सतोगुण को ज्ञान से लिया जाता है, प्रकाश से लिया जाता है, जबकि रजोगुण को क्रिया से भी जोड़ा जाता है, ये संसारी आकर्षणों से भी जोड़ा जाता है। ये जो स्त्री पुरुष के जो आकर्षण है, इसको भी रजोगुण से ही जोड़ा गया, जबकि तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा गया। इसलिए तो हमने तमोगुण में काला रंग भर दिया, क्योंकि इसको अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है, आलस्य से जोड़ा जाता है। यानी तमोगुण को अक्सर एक बुराइयों से जोड़ा जाता है। वैसे तो ये जो हम प्रतिदिन रात को सोने जाते हैं, ये भी तमोगुण का ही एक संग होता है। यानी कि तमोगुण 100% बुरी निगाह से नहीं देखा जाता शास्त्रों में, लेकिन जहां जहां जिसका जितना जितना महत्व होता है, उससे अधिक जब हम उसको महत्व देते हैं या संग करते हैं, तो फिर उसका संग का रंग तो अपने आप ही आने लगता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण का एक मर्यादा में संग करना है, रजोगुण का भी एक मर्यादा में संग करना है। जबकि ये तमोगुण और रजोगुण ये मुख्य रूप से ये बंधन के कारण है आत्मा के ऊपर। देखिए, आत्मा के ऊपर जो मूल रूप से मल रूपी, मल कहा जाता है किसको? हम जब सुबह उठने के बाद मल त्यागने जाते हैं ना, तो मल तो एक गलत अर्थों में लिया जाता है ना। हम जितना भी खाना खाते हैं तो जो हमारा मल निकलता है वो तो एक त्यागनीय चीज है। इसीलिए शास्त्रों में ये तमोगुण और रजोगुण को अक्सर मल रूप से परिभाषित किया जाता है। इसका अर्थ ये लिया जाता है कि हमने मिले हुए जीवन में ये जो रजोगुण के आकर्षण हैं, विषय भोग हैं, विषय भोग के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 आपके हमारे विषय भोग हैं। इनको एक मर्यादा में लेना है। मर्यादा में इसलिए लेना आवश्यक है क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर है। क्योंकि 84 लाख प्रकार के जो स्थूल शरीर बताए गए हैं, उसमें मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य योनि में ही परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा कहो एक स्वतंत्रता दे रखी है कि आप जैसे जैसे कर्म करते हो वैसे वैसे प्रकृति द्वारा आपको फल मिलते हैं। फल तो देखिए 2 ही हैं, सुख और दुख। जबकि सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, पशु हो पक्षी हो सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। मैं भी सुख चाहता हूँ, आप भी सुख चाहते हैं। देखिए, हम जो वीडियो बनाते हैं इसमें भी हमें सुख की प्रतीति होती है। आप अगर वीडियो सुनते हो तो आपको भी सुख की प्रतीति होती है। कोई दुख की प्रतीति हो तो फिर मैं भी वीडियो नहीं बनाऊंगा और आप भाई बहन भी इसको सुनोगे नहीं। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि आत्मा का स्वभाव है परम सुख की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहती है। यानी कि वो दुख नहीं चाहती, और जब जब दुख आता है तो हम उससे निवृत्ति चाहते हैं। हमारे आपके जीवन में देखिए दुख तो आते रहते हैं, प्रतिदिन ही आते हैं, और इन दुखों से मनुष्य एक बचने का उपाय ढूंढता है। जितनी भी समस्याएं आती हैं वो हमें दुख देती है, उनका फिर हम समाधान करते हैं, निवारण करते हैं, ताकि पुनः हम सुखों में लौट आए। यानी कि एक साधारण मनुष्य की सदा ही इच्छा बनी रहती है कि उसको सुख की प्राप्ति हो और वो सुख भी सदा बना रहे। जबकि प्रकृति में तो आपने हमने देखा ही है कि हम जितने भी सुख भोगते हैं वो बने नहीं रहते। आपको रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है, एक खाते हो, दूसरा खाते हो, तीसरा खाते हो, तो उसके बाद क्रमशः इनके सुख घटते जाते, और अगर खाने से अपने आप को रोकते नहीं तो फिर ये दुख देने लगते। यानी कि प्रकृति के बारे में तो शास्त्रों में कहा गया कि ये जितने भी विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको मर्यादा से अधिक जब हम लेते हैं तो इन्हीं से ही फिर एक दुखों का कारण जन्म लेते हैं। यानी कि दुख भी इन सुखों से ही जन्म लेते हैं। इसलिए तो कहा गया कि ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का कितने कितने अनुपात में हमने संग करना है। इसीलिए देखिए, जैसे मेट्रो दिल्ली में चलती है ना,
तो नीचे पिलर लगे हुए हैं, लेकिन वो तो सभी एक ही बराबर के हैं कि मेट्रो चल रही है। तो ऐसे ही हमने ये पिलर दिखाए हैं ताकि आपको दिमाग में याद रहे। मैंने इसीलिए मेट्रो का नाम लिया है ताकि आपके हमारे जीवन में, क्योंकि मेट्रो का तो एक नाम आते ही हमें याद आ जाती है, लेकिन इन खंभों से भी अगर आप उसको जोड़ोगे तो आपको इन खंभों की स्मृति बने रहेगी ताकि आप अपने जीवन को एक आदर्श बना सके। देखिए, आदर्श जीवन कैसे बनेगा, क्योंकि परमात्मा ने तो आपको हमें एक खुला छोड़ रखा है, स्वतंत्रता दे रखी है। भले ही शास्त्रों में ये विधि निषेध बताई गई है, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, लेकिन जब जब मनुष्य उन विधियों का पालन नहीं करता और निषेध कर्म कर जाता है, मतलब करने योग्य कर्म तो करता नहीं है, और ना करने योग्य जिनके लिए मना किया जाता है उनको कर जाता है। निषेध कर्मों को करना ही पाप कर्म माना जाता है और विधि कर्म को करना ही पुण्य कर्म माना जाता है। और यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्मयोग में स्थित हो जाता है तो वो तो फिर निष्काम भाव से कर्म होते हैं। अपने कर्तव्यों को आप ईमानदारी से जब निभाते हो, परमात्मा की आज्ञा समझ के निभाते हो, शास्त्रों के आदेशानुसार अपना जीवन जीते हो, तो फिर वो निष्काम कर्म बन जाते हैं और आपका हमारा ये जो मिला हुआ जीवन है वो एक आदर्श जीवन बन जाता है। तो आदर्श जीवन जीने के लिए ही ये जो मैंने खंभों की जो प्रतिशत बताई है ना, हमने इनको इतना इतना ही जीना है। यानी कि तमोगुण का संग हमने केवल और केवल, देखिए शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो ये तमोगुण का आरंभ होता है, क्योंकि आपको अक्सर हमने ये बताया कि प्रकृति के 3 गुण एक कर्म में आते हैं, ये आगे पीछे नहीं आ जाते कि कभी तमोगुण आज आ गया तो अगले दिन रजोगुण पे उस समय पे आ जाएगा, ऐसा नहीं। शाम को सूर्य के ढलते ही, क्योंकि आपकी पृथ्वी जिसमें आप और हम रहते हैं ये गोल है, ये अपने ही धुरी पे घूमती है, जबकि सूर्य तो एक जगह ही स्थित है और उसमें नित्य प्रकाश बना रहता है। ये तो देखिए एक यथार्थ स्थितियां हैं। और सूर्य जैसे ही शाम को डूबता है तो आधे हिस्से में जो रात हो जाती है, अंधकार हो जाता है, तो समझ लो वहां तमोगुण आ जाता है। तमोगुण को क्योंकि अज्ञानता से लिया जाता है, अंधकार से जुड़ा जाता है, मोह की स्थिति से भी लिया जाता है, तभी तो हम शाम को एक थकावट में आ जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं, हम आराम करते हैं। लेकिन रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि घोर तमोगुण जब चल रहा होता है उसका एक संग होने से फिर हम मोह की स्थिति में आ जाते हैं, हम गलत प्रवृत्तियों का संग कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे कारण शरीर में, देखिए आपके हमारे 3 शरीर होते हैं, अक्सर इन पे हमारी चर्चा होती है। स्थूल शरीर जो आप और हम अपने व्यवहार में एक दूसरे को देखते हैं या अपना व्यवहार चलाते हैं, इसी तरह हमारे भीतर होता है एक सूक्ष्म शरीर जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 हमारे ये भोग विषय जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द बताए, और एक मन और बुद्धि के 17 तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर होता है। और इसी तरह आपका हमारा एक कारण शरीर होता है जिसमें हम जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं, अहंकार जो कि मैंने की है, मुझे इनका फल चाहिए, तो वो अहंकार तत्व आता है कारण शरीर। जितने भी हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, इन्हीं कर्मों का ये कर्माशय बनता है। और कर्माशय को ही शास्त्रों में कहीं कहीं धर्मा अधर्म संस्कार भी कहा जाता है। धर्म का मतलब होता है पुण्य कर्मों से और अधर्म का मतलब होता है पाप कर्मों से। और इसी तरह कारण शरीर में हमारे एक वासना रूपी संस्कार बनते हैं। देखिए ये संस्कार शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं, ज्ञान युक्त भी हो सकते हैं, अज्ञानता युक्त भी हो सकते हैं। देखिए शुभ संस्कार तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक गति लाते हैं, सहायक होते हैं, जबकि जो बुरे संस्कार हैं, अशुभ संस्कार हैं, वो सभी के सभी हमारे जीवन में एक बाधा खड़ी करते हैं, हमारा जीवन को अधोगति की ओर ले जाते हैं। देखिए कर्माशय और संस्कार में क्या अंतर है?
देखिए कर्माशय से तो पाप और पुण्य कर्म यानी कि सुख या दुख हम भोग सकते हैं, तो कर्म खत्म हो गया। पाप कर्म का फल दुख रूपी फल भोगा तो पाप कर्म समाप्त हो गया। इसी तरह पुण्य कर्म का हमने सुख रूपी फल भोगा तो वो पुण्य कर्म भी समाप्त हो गया। लेकिन ये संस्कार जो भी बनते हैं ये समाप्त नहीं होते। समाप्त नहीं होने का मतलब ये है कि ये जैसे ही हमने जो पाप पुण्य कर्मों का सुख दुख रूपी फल भोगते हैं तो उसके साथ साथ उसका बना हुआ संस्कार समाप्त नहीं होता। यानी कि हम जैसे जैसे जीवन में कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, कर्माशय के साथ साथ हमारे कारण शरीर में संस्कार बनते हैं। देखिए आध्यात्मिक यात्रा उसी दिन ही आरंभ होती है जब मनुष्य इन संस्कारों की ओर ध्यान देता है। अक्सर मनुष्य संस्कारों को बहुत ही हल्के में लेता है। कर्माशय को तो देखिए एक महत्व देता है, अच्छी बात है महत्व देना, लेकिन ये एक आरंभिक स्थिति होती है क्योंकि कर्माशय एक बार ही फल देता है, जबकि ये संस्कार बार बार अनेकों बार नए नए उसी तरह के कर्म करवाते हैं। यानी कि पाप कर्म का कर्माशय है तो उसका तो हमने दुख रूपी फल भोग लिया, कर्माशय खत्म हो गया। लेकिन उसका जो हमारे कारण शरीर में बुरा संस्कार बन गया है, वो संस्कार पुनः हमारे सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में उसका फुरना जगाता है, फिर दोबारा उसकी स्मृति लाता है। क्योंकि हमने उस सुख को भोगा होता है तो फिर हम वो पुनः वही पाप कर्म दोबारा करते हैं। इंसान के जीवन में क्यों उसकी अधोगति होने लगती है? क्योंकि मनुष्य जोनि में आपको और हमें जब ये स्वतंत्रता मिल रखी है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए प्रेरणा ही दे सकते हैं, ज्ञान ही दे सकते हैं। आपके हमारे भीतर में आत्मा भी है, परमात्मा भी है। हम जब भी कभी आरंभ में कोई बुरा काम करते हैं तो हमारी आत्मा की आवाज आती है, परमात्मा की हमें आवाज आती है कि इस पाप कर्म को रोको, मत करो, इसका दुख रूपी फल आएगा। लेकिन हम अपने भोगों के वेश में कहो या अपने विकारों से प्रेरित होते हुए ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे 5 विकार हैं, या किसी भी कारण से हम पाप कर्म कर जाते हैं। और पाप कर्म एक बार नहीं करते। देखिए मैंने तो पीछे एक वीडियो बनाया था कि मनुष्य प्रतिदिन ही कितने पाप कर्म करता है, उसको बोध ही नहीं रहता। अक्सर मनुष्य की एक स्वभाव है कि वह अपने पुण्य कर्मों को तो याद रखता है। सुबह वो अगर 10 20 50 रुपए का कोई पुण्य का काम करता है अन्य जीवों के लिए, उसको तो वो दिन भर याद रखता है। लेकिन दिन भर एक साधारण मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म करता है, अन्यों से छल कपट ठगी हेरा फेरियां करता है, चतुराइयां करता है, या विभिन्न प्रकार की देखिए हम गलत गतिविधियों में जब लिप्त होते हैं, अन्य जीवों के साथ अन्याय करते हैं। अन्य जीवों का अभिप्राय केवल मनुष्यों से ही नहीं होता, हमारे आसपास घरों के आसपास जो अन्य जीव जंतु रहते हैं, पक्षी हैं, पशु हैं या और भी अन्य जीव हैं, देखिए आत्मा तो उनमें भी है, वो भी चाहते हैं कि उनका जीवन सुख में बीते। ये अलग बात है कि परमात्मा की ओर से, प्रकृति की ओर से वो मनुष्य योनि में, पूर्व की जो मनुष्य योनियों में जो उन्होंने पाप किए थे वो अब उनका फल भुगत रहे हैं, दुख रूपी फल भुगत रहे हैं। देखिए हमारे आपके खाने पीने को तो नाश्ता भी है, दोपहर का भोजन भी है, शाम का भी, रात का भी है, विभिन्न प्रकार के हमारे पास सुख सुविधाएं के साधन हैं। लेकिन एक पशु के जीवन पे देखो, पक्षी के जीवन में देखो, उनको तो देखिए भोजन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी अपने कार्य करते रहते हैं। कितने ही ऐसे पशु आप अपने घरों के आसपास देखोगे कि वो इसी आस में ही जीते हैं कि कब कोई उनको खाना खिला जाएगा, कोई हम अपना बचा हुआ खाना उनको दे देंगे या किसी भी प्रकार से उनकी हम सहायता करेंगे। देखिए मैंने जो तमोगुण को 1% लिखा है ना, उसका मतलब है कि हमने तमोगुण को केवल अपने जीवन में
1% महत्व देने का अर्थ यह है कि हमने केवल तमोगुण का संग एक आराम करने के लिए लेना है। रात को 4-6 घंटे की हमने एक सात्विक नींद लेनी है, क्योंकि अक्सर लोग मनुष्य राजसी नींद लेते हैं या तामसी नींद लेते हैं। देखिए, राजसी तामसी नींद पे भी हमने पहले कभी जिक्र किए थे। जब अधिक घंटे हम सोते हैं तो वो राजसी फिर तामसी नींद हो जाती है। लोग 10-10 घंटे सोए रहते हैं, उठने के बाद भी बिस्तर पे 1-1 घंटा ऐसे ही व्यर्थ में अपना समय गंवाते हैं। तो ये तामसिक गतिविधियां होती हैं। मनुष्य को सात्विक नींद लेनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि हम सतोगुण का संग करें। देखिए, तमोगुण का हमने संग केवल 1% करना है कि हमारे आपके शरीर को एक आराम मिल जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे खंभे की, जिसमें मैंने लिखा है 10%, जबकि मैंने 10% के बीच में भी एक युक्ति संगत आपको शिक्षा देने के लिए उसके भी आधे हिस्से में काला निशान डाल दिए। वो इस बात को दर्शाने के लिए कि जब जब मनुष्य इन विषय भोगों में लिप्त होता है, देखिए, उसका तमोगुण साथ में ही जुड़ा होता है। देखिए, वो 10% के रजोगुण में तमोगुण कैसे आराम से उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। वो इस बात को दर्शाता है कि रजोगुणी भोगों को, या हम जितने भी जो 5 विषयों के भोग भोगते हैं, उसमें हमें सावधानी पूर्वक इनका संग करना है। एक आवश्यकता के अनुसार लेना है, आवश्यकता या मर्यादा के अनुसार लेना है। भगवान श्री राम ने अपने त्रेता युग में जो मर्यादा का एक संदेश दिया था, उपदेश दिया था, ताकि हम अपने जीवन में मर्यादाएं बनाए रखें। और जैसे ही मर्यादाएं भंग होती हैं, तो कब मनुष्य धर्म से अधर्म की ओर नीचे गिर जाता है। जैसे कि रजोगुण का उसका आधा हिस्से में मैंने सफेद रंग दिखाया और आधे हिस्से में मैंने काला रंग दिखाया, जबकि रजोगुण को मैंने कहा 10% महत्व दो। यानी कि हम अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए भी कर्म करें, पुरुषार्थ करें। देखिए, 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्मानुसार हमें धन कमाना है, अपनी काम की जो हमारी आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने कर्म करने हैं। जब हम अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाते हैं, धर्मानुसार जीवन जीते हैं, तभी फिर हमारा मोक्ष की लक्ष्य का एक दिशा आरंभ होती है। देखिए, ये मोक्ष क्या है? जब हम विशुद्ध सत्वगुण को लक्ष्य मानकर उसकी भक्ति करते हैं, परमात्मा के ज्ञान में रहते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखते हैं, ये तभी संभव हो पाता है कि जब मनुष्य इन रजोगुणी आकर्षणों को या विषय भोगों से एक मर्यादा बनाए रखता है, वैराग्य बनाए रखता है। इसलिए हमने रजोगुण में या अपनी क्रियाओं को 10% महत्व देना है। देखिए, हम स्वयं के भोजन के लिए जितने भी कर्म करते हैं, उससे भी 10 गुना हमें कर्म करने चाहिए अन्य जीवों के लिए। इसका आप ये भी अर्थ ले सकते हो, यदि हम अपने दिन में 10 रोटी खाते हैं, तो हमें उससे 10 गुना यानी कि 100 रोटियों के बराबर का अन्न अन्य जीवों के लिए। देखिए, प्रकृति में 84 लाख जोड़ियों के असंख्य जीव हैं। सभी जीव जंतु तो हमारे आपके घरों के आसपास नहीं रहते, लेकिन परमात्मा ने कुछ पक्षियों की, पशुओं की कुछ ऐसी रचना की है कि आपके हमारे घरों के आसपास जो रहते हैं, हम उनकी मदद करें। यानी कि हम अपने जीवन में जितना भी अन्न खाते हैं, उससे 10 गुना हमें दान करना चाहिए, अन्य जीवों की सहायता करना चाहिए। चाहे वो अन्य मनुष्यों की हो, अन्य निर्बल मनुष्यों की भी हम सहायता कर सकते हैं, अन्य जीव जंतुओं की सहायता कर सकते हैं। ऐसे ही हम धर्मशाला में या किसी ऐसी संस्थाओं में जो इन शुभ कार्यों में लगे होते हैं, उनको अपना धन दे सकते हैं। यानी कि इस बात को देखिए, मैंने केवल 10 गुना का एक महत्व देने के लिए अगला खंभा बताया, और साथ में ही उसमें काला रंग का एक दिखा के कि तमोगुण उसमें जुड़ा रहता है, मनुष्य को पता नहीं रहता। इसलिए मनुष्य को ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, ताकि जो अगला खंभा है वो क्या है? सतोगुण का। यानी कि हमने अपने मिले हुए जीवन में ज्ञानमय स्थिति रखनी है। ज्ञान में स्थिति का अभिप्राय है कि हमें अपने जीवन में परमात्मा की स्मृति बनाए रखना है। ज्ञान में स्थिति तो देखिए तभी रहती है ना, जब हम परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखते हैं।
क्योंकि प्रकृति को तो देखिए अंधकार से जोड़ा जाता है, वो तो अपने आप में ही जड़ है। देखिए एक शब्द आता है परमात्मा के लिए सच्चिदानंद, प्रकृति के लिए सत्य कहा जाता है, आत्मा के लिए सत्य और चित्त कहा जाता है। चित्त का अभिप्राय ज्ञान से ही लिया जाता है। हम सभी आत्माएं ज्ञानवान हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपने जीवन में तमोगुण और रजोगुण का अधिक संग करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में जो ज्ञान होता है वो ढक जाता है, आवृत हो जाता है। यही हम सभी की आत्माएं ज्ञानवान हैं, चेतन है, सत्य और चित्त कहा जाता है ना आत्मा के लिए। तो ज्ञान तो देखिए नित्य बना रहता है, सत्य और चित्त, चित्त को ज्ञान से लिया जाता है ज्ञान पे, लेकिन ये आवरण तो आ सकता है ना। देखिए हम अपने भोजन में जब अधिक भोजन कर जाते हैं तो हमारे स्थूल शरीर थोड़ी अचेत आ जाता है, आलस्य में आ जाता है, प्रमाद में आ जाता है। इसी तरह जैसे जैसे आपका स्थूल शरीर अचेत होता है, इसी तरह हमारा मन बुद्धि में अज्ञानता आने लगती है। आप महसूस करोगे कि जब जब हम भोगों में लिप्त होते हैं तो परमात्मा की विस्मृति होने लगती है। परमात्मा की विस्मृति होना ही अज्ञानता है। जब हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं तो हमें परमात्मा की स्मृति भी बनी रहती है। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में इस सतोगुण को 100% महत्व देना है, यानी कि परमात्मा की स्मृति सदा ही बनी रहे। तो इसके लिए तभी संभव हो पाता है कि जब हम इन तामसी पदार्थों को एक मर्यादा में लेते हैं। देखिए मैंने 1%, 10%, तमोगुण के लिए 1% और रजोगुण के लिए जो 10% का जो एक चुनाव किया है ना, वो इसीलिए का है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसको इस अर्थों में भी लिया जा सकता है कि देखिए कि हम कर्म करने के लिए सचेत रहें, क्रिया करें, यानी कि हम आलस्य से नहीं, यानी कि अन्य जीवों का हक नहीं छीने, अन्य जीवों के माल मत्ते पे अपनी नजर नहीं रखें। अन्य जीवों का हम हक छीनने का मतलब है कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। रजोगुण में रहने का मतलब है कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं कर्म करें, पुरुषार्थ करें। यही तो देखिए जो हमारे आपके 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमने धर्मानुसार अपने अर्थ को या धन कमाने को एक महत्व देना चाहिए, यानी कि अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार की चतुराई नहीं दिखानी। देखिए ज्ञान में स्थिति में रहने से फिर ये अपने आप ही ये जो रजोगुण 10%, ये तमोगुण, ये अपने आप ही रहते हैं। देखिए ज्ञान के अभाव में हमारी क्रियाएं सदा ही दोषपूर्ण होती है। देखिए आपके हमारे घरों में गृहिणी या हमारी पत्नी खाना बनाती हैं, तो उनको खाना बनाने का ज्ञान होता है, तभी वो स्वादिष्ट खाना आपको और हमें परोसती है। यदि हम खाना बनाते हैं तो हमारा ज्ञान तो देखिए आधा अधूरा होता है, हम भले ही क्रिया कर ले। जब सतोगुण हमारा आधा अधूरा होगा, भले ही हम रजोगुण में रहते हुए क्रियाएं करेंगे, पदार्थ भी हैं। पदार्थ क्या है? देखिए आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाले, ये सब पदार्थ हैं। ये सब रहने पे भी हमारा खाना बेस्वादिष्ट बनता है, यानी कि वो ज्ञान की स्थिति नहीं रहने से, यानी कि आपका हमारा ज्ञान अधूरा रहता है, हमें खाना बनाने का ज्ञान नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमारा बना हुआ खाना अच्छा नहीं बनता। इसी तरह देखिए ज्ञान को आप एक और उदाहरण से भी ले सकते हो। आप और हम अपने जीवन में कार चलाते हैं, जिनको कार चलाने का अच्छा अनुभव होता है, ज्ञान एक प्रौढ़ अवस्था में रहता है, तो वो तो देखिए बातें करते हुए भी कार चला लेते हैं। और जिनका ज्ञान अभी आधा अधूरा होता है, सीख रहे हैं, ज्ञान बहुत ही अल्प है, तो वो तो देखिए बातें भी नहीं कर सकते किसी भी तरह। उनको ध्यान सारा ड्राइविंग पे ही, मतलब चलाते समय कार पे ही रखते हैं, तब भी उनको भय बना रहता है। यानी इन बातों को हमने अपने ज्ञान की स्थिति को 100% महत्व देना है, यानी कि हमने सतोगुण को 100% महत्व देना है। इसीलिए इसमें देखिए हमने काला रंग कहीं नहीं दिखाया, पूर्ण रूप से सफेद रंग दिखाया, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये एक सात्विक दृष्टिकोण से शास्त्रों के अनुसार आपका हमारा जीवन जिए।
देखिए, आदर्श जीवन किसको कहते हैं? जब आप अपने जीवन को एक ऐसे आदर्श बनाओ ताकि अन्य मनुष्यों को भी आपके जीवन से एक प्रेरणा मिले। और ये तो तभी संभव हो पाता है जब हम अपने जीवन को एक मर्यादा में जीते हैं, सादा जीवन जीते हैं। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार होने चाहिए। हमारे जीवन में एक सात्विकता बनी रहनी चाहिए। तभी हमारे जीवन में सात्विकता रहती है जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं। तभी हमारे द्वारा पुण्य कर्म ही होते हैं या निष्काम भाव से कर्म होते हैं। तब ऐसी स्थिति में हमारे कार्य शरीर में भी शुभ संस्कार ही बनते हैं। देखिए, बच्चों को हम माता पिता क्यों एक वीर पुरुषों की कहानी सुनाते हैं? उनको ताकि प्रेरणा मिले, एक आदर्श जीवन स्थापित करने में उनको एक शिक्षा मिले। आपको शायद बचपन में याद हो, मुझे तो देखिए याद है कि प्राइमरी स्कूल में हमारे अलग अलग कमरों के बाहर एक कुछ छोटे छोटे उपदेश लिखे होते थे। उन उपदेशों को पढ़ने से भी हमारा जीवन एक आदर्श जीवन बनता है। आजकल की कक्षाओं का तो देखिए मुझे बोध नहीं, लेकिन मेरे समय पे जब हम प्राइमरी स्कूल में थे या बड़ी कक्षाओं में भी थे, तो ऐसे शुभ बातें लिखी होती थी। जैसे धर्मशाला में भी एक ऐसे आदर्श प्रवचन लिखे होते हैं। देखिए, इनसे हमारे जीवन में एक चरित्र निर्माण होता है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ये सभी बातें बचपन से ही हमारे जीवन में ढलनी चाहिए। हमारा खाना पीना एक व्यवस्थित होना चाहिए। हमारा सोना जागना सबसे बड़ी बात है, सोना जागना। हमें रात को एक जल्दी सो जाना चाहिए। जो लोग रात को 10 बजे के बाद 11, 12, 1 बजे तक जागते हैं, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त का संग कर नहीं पाते, यानी कि उनका फिर उठना ब्रह्म मुहूर्त में संभव नहीं हो पाता। तो फिर वो सतोगुण, जो कि एक शुद्धतम अवस्था होती है ब्रह्म मुहूर्त की, उस समय विशेष को वो हाथ से गंवा देते हैं। यानी हमारे जीवन में सात्विकता रहनी चाहिए। हमें मन वचन कर्म से किसी भी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। सभी मनुष्यों के साथ अपना लेन देन एक साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरों का हिस्सा हमारे जीवन में कभी भी नहीं आना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर भी सदा ही हमें संयम बनाना चाहिए। ये सभी बातें जब हमारे जीवन में घटती है, तब हम भले ही देखिए लाभ के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं और कभी कभी थोड़ा सा लोभ के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन लोभ जब अनियंत्रित होता है तो फिर वो हमारा संग्रह का रूप धारण कर लेता है। संग्रह से फिर वो महासंग्रह की दिशा में हमें ले जाता है। फिर हम अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे कार्य करने से हिचकते नहीं है। हमारे में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। दूसरी बात, हमारे अपने जीवन में देखिए, जो एक दिनचर्या में नहाना धोना है, एक साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, जीवन में एक तप बना रहना चाहिए। देखिए, जीवन में तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। हमें सभी परिस्थितियों में अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि हमारे अपने जीवन में स्वाध्याय सदा बना रहना चाहिए। परमात्मा की भक्ति में ही हमें अपना जीवन लगाना चाहिए। ये परमात्मा की भक्ति या परमात्मा के ज्ञान में रहने का अभिप्राय है, क्योंकि परमात्मा तो है देखिए विशुद्ध सतोगुण, और मनुष्य है तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की स्थिति में। तो जब हम तमोगुण को 1% महत्व देते हैं, रजोगुण को मात्र 10% ही महत्व देते हैं, तब ऐसी स्थिति बने रहने से फिर मनुष्य सतोगुण को 100% महत्व दे सकता है और अपने जीवन का लक्ष्य केवल उस विशुद्ध सतोगुण, यानी कि लक्ष्य हमने रखना है परमात्मा को जानने का, पाने का, समझने का और परमात्मा से जुड़े रहने का। ये तभी संभव हो पाता है जब हम परमात्मा को 100% की बजाय 1000%, जो कि अपने आप में एक गणित के हिसाब से एक तर्कसंगत बात नहीं है, लेकिन बात की एक महत्ता को बताने के लिए कि हमें मिले हुए जीवन में परमात्मा को 1000% महत्व देना चाहिए, ताकि हम हमारी आपकी सतोगुण में रहते हुए आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो, हमारे जीवन में सदा निष्काम भाव से कर्म हो, शास्त्रों का इतना हम अध्ययन करते रहें कि हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाए। देखिए, हम जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में एक वीडियो बनाते हैं, देखिए मैं तो पिछले
तकरीबन 20, 22, 23 वर्षों से रात को 1, 1:30, 2 बजे तक उठ जाता हूँ। मैं शाम को भी जल्दी सो जाता हूँ ताकि सतोगुण का अधिक से अधिक संग करने का मुझे अवसर मिले। शास्त्रों का अध्ययन करने का यही लाभ मिलता है कि जीवन में एक व्यवस्था बनी रहती है, दिनचर्या एक व्यवस्था में बनी रहती है, ताकि हम तमोगुनी और रजोगुनी का जो एक मल रूपी आवरण से बच सकते हैं। क्योंकि देखिए, दिन में तो रजोगुण चल रहा होता है और शाम को तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तो इस दोनों समय विशेष में मनुष्य के द्वारा अक्सर पाप कर्म अधिक होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज के जो एक आदर्श जीवन में जो हमने 4 खंभे दिखाए हैं, देखिए चौथा खंभा तो हमारा एक लक्ष्य है। जो आरंभ के 3 खंभे हैं, हमने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को कितना कितना महत्व देना चाहिए। यानी कि हमें आपको जो मिला हुआ ये एक मनुष्य जोनि का जन्म है, इस अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कर्म जोनि भी है और साधना जोनि भी है। साधना जोनि का लाभ हम तभी उठा सकते हैं कि जब हम सतोगुण में स्थित रहते हुए विशुद्ध सतोगुण, यानी कि जो मैंने परमात्मा के लिए एक बड़ा खंभा दिखाया, उसकी एक आध्यात्मिक यात्रा में हम निकल जाए। और अन्यथा मनुष्य तमोगुण, रजोगुण की गलियों में ही अगर विषय भोगों में लिप्त रहता है, तो फिर वो सतोगुण के जो एक प्रभाव से भी अपना जीवन वंचित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप उसका संचित कर्मों का क्रमशः बिगड़ने लगता है। और देखिए, मनुष्य की बढ़ने के बाद जो अगली स्थितियां बचती हैं, जो कि हमने अक्सर बहुत लंबी लंबी चर्चाएं भी की हैं। एक हमने चर्चा की थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो कि तकरीबन 2.25 घंटे की थी। अक्सर लोगों ने उस चर्चा को पसंद नहीं किया था, बहुत लंबी थी। लेकिन हम सभी इन शास्त्रों की बातों को हम अपने जीवन में जितना जितना ढाल लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन ही आपको हमें एक अवसर मिला है, इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। यानी आपको हमें अपने मिले हुए जीवन को एक आदर्श बनाना चाहिए। हमारा आपका जीवन परमात्मा की आज्ञानुसार होना चाहिए, शास्त्रों की आज्ञानुसार होना चाहिए, अन्य मनुष्यों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, हमारा जीवन प्रकृति के संतुलन में एक सहायक बने, किसी जीव मात्र को भी हमारे जीवन से कष्ट नहीं हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहन भी अपने अपने जीवन में बनाकर चलें। देखिए, हम तो प्रतिदिन जो एक वीडियो बनाते हैं, वो परमात्मा, आत्मा या प्रकृति के 3 गुणों पे ही आधारित रहती है। और क्योंकि ये सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं, इसमें परमात्मा का आशीर्वाद बना रहता है। परमात्मा द्वारा मुझे जैसे जैसे प्रेरणा मिलती है, मैं वो सभी बातें आपके समक्ष रखता हूँ। अब आप सभी भाई बहनों से भी मेरी एक विनती है कि अपने मिले हुए जीवन को इन्हीं खंभों के अनुसार ही आप अपने जीवन की एक दिनचर्या को व्यवस्थित करें, ताकि आप सभी भाई बहनों का भी एक आदर्श जीवन बने। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देने जा रहे हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको आधी अधूरी, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरी चर्चा के प्रति किसी प्रकार का भी कोई मतभेद हो, शिकायत हो, तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका यदि कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से ये बनने वाली वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो गई हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, यानी आपकी एक दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब करें। वह अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझना चाहते हैं, अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित रूप देना चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी आप इस
आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।